राधे राधे बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वेब पर। तो बच्चों आज हम जानेंगे, जैसा कि अभी आपने देखा था कि कुछ महीने पहले सीबीएसई का एक आर्टिकल आया था, सीबीएसई का रिकमेंडेशन आया था और उस रिकमेंडेशन में ये बताया गया था कि अब एग्जाम में थोड़ा चेंजेस आने वाले हैं। एग्जाम को कितने फॉर्मेट में, कितने टर्म्स में कंडक्ट कराया जाएगा और कब से ये चीज लागू होगी। बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि सर ये सीबीएसई बोर्ड में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनका क्या चेंजेस होने वाला है, कब कब बोर्ड एग्जाम्स होंगे, पूरी ईयरली ट्वाइस एग्जाम होंगे, 2 बार एग्जाम होंगे या कितनी बार एग्जाम होंगे, कौन कौन से मंथ में एग्जाम होंगे, क्या सिलेबस में कुछ चेंजेस आ रहा है। यानी कि ये सारे के सारी चीजें हैं, जैसे कि हमने लिखा है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जाने कब, यानी कि एग्जाम्स कब होंगे, कितनी बार होंगे, आपको ईयरली एग्जाम्स कितनी बार कंडक्ट कराए जाएंगे, एंड सिलेबस क्या रहेगा, क्या कोई चेंजेस रहेगा, क्या कोई चेंजेस रहने वाला है, या फिर ये नॉर्मली शेड्यूल जो सिलेबस है वो पहले जैसा ही रहना रहेगा जो 2023 एंड 22 में था। एंड टेक्स्ट बुक चेंजेस, क्या कुछ बुक में बदलाव होने वाले हैं या नहीं। एंड अनदर बेटा वेटेज ऑफ कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में चेंजमेंट किया जा रहा है या नहीं। तो बच्चों इन सारी चीजों के बारे में आज के लेक्चर में जानेंगे और हम आशा करते हैं कि आपका आज के लेक्चर को जानने के बाद, यानी कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे के सारे मन के डाउट जो है ना वो दूर हो जाएंगे। तो बच्चों मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आपका दोबारा विद्या वेब पर। तो बच्चों आज हम जानेंगे जाने कब, यानी कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। अच्छा बेटा, जैसे कि हम जानते हैं सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ, आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सेंट्रल मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। तो बेटा जैसा रिकमेंडेशन दिया है, यानी कि सेंट्रल मिनिस्टर को, यानी कि हमारे एजुकेशन सेंट्रल मिनिस्टर जो है वो है श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, और उन्होंने ये कहा है कि अब से बोर्ड में थोड़ा चेंजमेंट आएगा। चेंजेस किस तरीके से आएंगे कि अब से क्या होने वाला है, हमारा जो थीम है, एजुकेशन थीम है, वो है एजुकेशन विदाउट बर्डन। यानी कि हमें जो है ना शिक्षा पे से बर्डन हटा देना है, यानी कि जो भी बर्डन बना रखा है शिक्षा पे से उसे हटा देना है। और हमें कंपिटेंसी कोर्स, यानी कि हमारी जो शैक्षिक क्षमता वाले क्वेश्चन है, क्षमता आधारित जो क्वेश्चन है, उन पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और उन्हीं पे ज्यादा ध्यान देना है, जिससे कि हमें ये चीज पता रहे कि यानी कि बच्चों का जो लर्निंग कॉन्सेप्ट है वो बच्चा उससे प्रॉपरली दूर हो जाए। तो बच्चों धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है कि हम आगे से जो बोर्ड में चेंजेस आ रहे हैं वो इस तरीके से आएंगे कि हम ईयरली ट्वाइस बोर्ड एग्जाम्स कराएंगे। यानी कि मैंने यहां लिखा जाने कब एंड कितनी बार। तो भैया एग्जाम्स कितनी बार होंगे बेटा, 2 बार, 2 टाइम्स एग्जाम होंगे, 2 टाइम्स इन अ ईयर। एक साल में बेटा 2 बार एग्जाम होने वाले हैं, और 2 बार एग्जाम होने के साथ साथ कब कब होने वाले हैं बेटा, पहला एग्जाम यानी कि कब कब होंगे, दोनों बार एग्जाम होंगे। पहले जो एग्जाम होंगे यानी कि फर्स्ट शेड्यूल एग्जाम होंगे आपके बेटा नवंबर टू दिसंबर। एंड जो सेकंड एग्जाम होंगे वो बेटा होंगे आपके मार्च टू अप्रैल। मार्च अप्रैल में सेकंड होंगे, यानी कि ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। पर ये कब से लागू होगा, यानी कि ये पॉलिसी जो है वो लागू कब से होगा। बच्चों के मन में ये सवाल है कि क्या सर ये कौन सी इसी ईयर से लागू होगा, इसी ईयर से, यानी कि इसी सेशन से स्टार्ट होगा या नहीं। तो बेटा हालांकि अभी जैसे आपने देखा है कि टेक्स्ट बुक में, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उनमें अभी फिलहाल कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि ये साफ साफ क्लियर है कि आपका जो सेशन है, जो भी नया सिलेबस वाला सेशन है वो लागू होने वाला है बेटा 2025 टू 26। तो इस साल के बच्चों के लिए थोड़ा दुखद भरी न्यूज है कि आपको वही सिलेबस फेस करना पड़ेगा जो अभी तक सारे के सारे बच्चे प्रीवियस सेशन के फेस करते आ रहे थे। आपको कुछ नया बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। पर हाँ, जो आने वाले बच्चे हैं 2025-2026 सेशन के जो हैं, 25 टू 26 सेशन के जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा एडवांटेजेस मिलेगा। ठीक है, ये तो बेटा हो गया, हमने 2 टाइम्स एग्जाम होंगे। कब कब एग्जाम होंगे, नवंबर दिसंबर में होंगे पहले, एंड मार्च अप्रैल में होंगे। कब से होंगे, 2025 एंड 26 सेशन से होंगे। अब यहां पे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि मैंने लिखा वेटेज ऑफ कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का इसी साल से, यानी कि ये जो रिकमेंडेशन है ये बेटा लागू हो गया है कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का इसी ईयर से, यानी कि ये लागू हो गया है 2024 टू 25 सेशन से। यानी कि इस साल आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या चेंजेस है बेटा, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते थे आपके 40%, यानी कि क्षमता आधारित जो क्वेश्चंस थे, आपकी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, वो आते थे 40% अभी तक एग्जाम में। पर अभी इसको इसी ईयर से वेटेज को बढ़ाते हुए, मैंने बोला ना एजुकेशन विदाउट बर्निंग एंड लर्निंग कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए, बर्डन को दूर करना है
और लर्निंग कॉन्सेप्ट को बच्चे को ये कोशिश करनी है कि बच्चा लर्निंग कॉन्सेप्ट से दूर रहे, मतलब बच्चा याद करने पे कम फोकस करे जबकि अंडरस्टैंडिंग पावर को ज्यादा बिल्डअप करे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पे 40% से काट करके अब ये सिलेबस कितना कर दिया है 50%, यानी कि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है बेटा 50%। एक ये डाउट क्लियर हो गया। अच्छा, एक अनदर डाउट बेटा, सिलेबस क्या सर नई टेक्स्ट बुक आएंगी, टेक्स्ट बुक में कोई चेंजेस होगा या होने वाला है या नहीं, जैसे कि हमने यहां लिखा है सिलेबस में। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में इस साल कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। जो एनसीईआरटी प्रीवियस थी, यानी कि जो पैटर्न पुराना था, जो क्वेश्चंस, जो भी सिलेबस पुराने सेशन में आया था 2023 टू 24 में जो सेशन में आया था, वही 24 टू 25 सेशन में रहने वाला है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा। सिलेबस 10th 12th वाले बच्चों के लिए, 10th एंड 12th वाले बच्चों के लिए इस ईयर सेम रहने वाला है। इस ईयर यानी कि 2025 टू 26 में मे बी चेंज हो, पर इस साल सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, सेम। अच्छा, सिलेबस की बात रही, सेम है। फिर अभी जो बुक्स हैं, अच्छा अभी रिसेंटली 7 या 8 दिन पहले सीबीएसई ने एक अपना आर्टिकल जारी किया और उस आर्टिकल में ये बोला है, अपना एक शेड्यूल जारी किया और शेड्यूल में ये बोला है कि ग्रेड 3 to 6 ग्रेड की जो बुक्स हैं वो बेटा चेंज हो गई हैं। बुक्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं। तो होपफुली हम ये कह सकते हैं कि 2025 टू 26 सेशन में 6 to 12 की भी बुक्स चेंज होने वाली हैं, यानी कि आने वाले सेशन में हो सकता है कि ये सारी की सारी बुक चेंज हो जाए। एनसीईआरटी पैटर्न जो है वो नए सिलेबस के हिसाब से नई बुक को परफॉर्म किया जाए, नई बुक को तैयार किया जाए। तो याद रख लेना बेटा, ग्रेड 3 to 6 की बुक्स चेंज हो गई है एनसीईआरटी। अच्छा, अब बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, सर 2 बार एग्जाम होंगे तो हमें क्या एडवांटेज रहेगा। तो मैं सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दे रहा हूं, आप सुनते रहिएगा। अगर बेटा 2 बार एग्जाम होते हैं, सपोज करो कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, नवंबर दिसंबर वाला एग्जाम दिया, नवंबर दिसंबर में आपको एग्जाम्स में आपने एक हाई अचीवमेंट स्कोर किया, यानी कि आपका जो स्कोर है वो 97-98% रहा, और आप चाहते हो, आप सेटिस्फाइड हो 97-98% से, और आप नहीं चाहते कि सेकंड फेज को दें आप, यानी कि सेकंड अटेम्प्ट जो होने वाला है, ऐसे समझिए जैसे आईआईटी में 2 चांसेस मिलती थी, सेम ऐसे ही है, वहां पे मेंस होता था एंड एडवांस होता था, उसी तरीके से यहां है। अच्छा, तो बेटा यहां पे आपको ये याद रख लेना है, अगर आप पहले अटेम्प्ट में 97 to 98% स्कोर करते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आने वाले अटेम्प्ट में आप एग्जाम देना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसी 97-98% से सेटिस्फाइड हूं, तो ये बेटा आपकी चॉइस रहेगी, आप सेकंड अटेम्प्ट देना चाहें दो या फिर नहीं दो, कोई कंपलसरी नहीं है। अच्छा, आपने दोनों फेज दे दिए। अब प्रॉब्लम ये रहती है कि सर अगर हमने सेकंड अटेम्प्ट अटेंड किया और हमारे पहले अटेम्प्ट में 97 या 98% है या फिर 91% है पहले अटेम्प्ट में, और सेकंड अटेम्प्ट में हमारे परसेंटेज हो गए हैं 82, तो क्या सर हमारे 82 काउंट होंगे? नहीं बेटा, दोनों एग्जाम में जो भी हाईएस्ट रिजल्ट रहेगा उसी को काउंट किया जाएगा। इज दिट क्लियर? दोनों एग्जाम में जो भी हाईएस्ट रिजल्ट रहेगा आपकी वैल्यूएशन उसी रिजल्ट को दी जाएगी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमें दोनों जो फेज हैं वो अटेंड करनी है। आपने पहला फेज अटेंड किया और सपोज करो कि आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हिंदी एंड इंग्लिश, और सपोज करो कि आपका वहां पे फिजिक्स का पेपर जो है ना, फिजिक्स बाकी सब में आपके 90+ स्कोर किया आपने, और फिजिक्स के पेपर में आपका जनरली 80 या 85 रह गया, अप्रोक्सीमेट कम रह गया, मतलब एक सब्जेक्ट में लोएस्ट स्कोर रह गया, बाकी सब में 90+ था, आप अपने स्कोर से सेटिस्फाइड थे। तो जरूरी नहीं है सेकंड फेज एग्जाम में आपको सारे एग्जाम दोबारा देने हैं, आप चाहो तो सिंगल सब्जेक्टिव एग्जाम भी दे सकते हो, यानी कि आप केवल फिजिक्स का एग्जाम देने सेकंड फेज में जा सकते हो। तो बच्चा सोचो इससे कितनी बहुत बड़ी राहत दी है सीबीएसई ने हमें, यानी कि हमें यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि एक एजुकेशन सिस्टम है, बहुत लचीलापन तैयार कर दिया गया है। लचीलापन तैयार करने से क्या मतलब है कि हम अब बच्चा अपने अच्छे से अच्छे हाईएस्ट परसेंटेज को अचीव कर पाएगा। अगर उसका कोई एक एग्जाम अनफॉर्चुनेटली खराब हो गया है तो उसको दोबारा रीज्वाइन यानी कि री एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर वो चाहता है सारे एग्जाम देना तो सारे दे सकता है, अगर वो पर्टिकुलरली एक एग्जाम देना चाह रहा है तो वो एक एग्जाम दे सकता है। तो बेटा ये था आपके सीबीएसई का न्यू अमेंडमेंट जो भी आपकी सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है। अच्छा, तो बस ये याद रख लेना 2025-26 सेशंस में कोई, यानी कि नए 25-26 सेशन में चेंज होने वाले हैं। इस साल 10th और 12th का कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। अच्छा, जो प्रीवियस ईयर डिलीटेड सिलेबस था, यानी कि 23 to 24 जो डिलीटेड सिलेबस था, वही डिलीटेड सिलेबस इस साल भी रहने वाला है। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी में मस्त होंगे। नए सेशन स्टार्ट हुआ है तो नई जोश के साथ तैयारी कर रहे होंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा अगले नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।